ये कहानी 2015 साल की है जो कोलकाता की एक छोटी से जिला मुर्शिदाबाद की रहने वाले प्रीतम और बबीता की है। दोनों ही बहुत गरीब परिवार से था और दोनों की शादी घर वालों की मर्जी से ही हुआ था। प्रीतम की उम्र 21 साल और बबीता की उम्र 16 साल की थी। दरअसल वहाँ की गांव की तरफ लगभग 80% लड़का लड़की का बहुत ही कम उम्र में ही शादी हो जाता है और वो दोनों ही गांव से था, इसलिए उन दोनों की घर वालों ने प्रीतम और बबीता की शादी कम उम्र में ही कर दिया था। प्रीतम बहुत ही अच्छा लड़का था और बहुत मेहनती था और बबीता पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे। घर की गरीबी की हालातों की वजह से मजबूर होकर बबीता की माता पिता बबीता को ज्यादा दूर तक पढ़ा ना सका और प्रीतम के साथ शादी करवा दिया। बबीता का बचपन से सपना था कि वो बहुत पढ़ाई करके एक अच्छा नौकरी करेंगे और आपने खुद की पैरों में खड़ा होकर अपने माता पिता की गरीबी को दूर करके उनकी सभी दुख कर सके, लेकिन हालत से मजबूर बेचारा बबीता का सपना अधूरा ही रह गया। प्रीतम मजदूर का काम करता था। प्रीतम और बबीता की शादी का कुछ महीना बीत जाने के बाद एक दिन प्रीतम अपने पत्नी बबीता को कहा, अगर तुम्हारी कोई भी इच्छा हो तो मुझे बेफिक्र होकर बता सकते हो और मैं अपने दिलोजान से तुम्हारी इच्छा को पूरा करने का कोशिश करूंगा। बबीता ने कहा, हाँ, मेरा बचपन में से ही एक सपना था कि मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा। लेकिन प्रीतम ने बबीता की ये बात सुनकर कुछ ही दिनों की बाद ही बबीता को लेकर कोलकाता में चला आया और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए कोलकाता यूनिवर्सिटी में भर्ती करवा दिया। प्रीतम ने सस्ती में एक घर को किराया लेकर यूनिवर्सिटी के पास में ही रहने लगा। प्रीतम सुबह 4 बजे से रात 9 से 10 बजे तक काम करता था। प्रीतम दिन रात मेहनत करके बबीता की पढ़ाई की खर्चा चलता था, लेकिन बबीता को कभी भी किसी चीज का कमी महसूस करने नहीं दिया। प्रीतम समय समय पर बबीता की कॉलेज का फीस किताब खरीदना, बबीता की इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए जो चाहिए प्रीतम ने सही वक्त पर सब कुछ किया। बहुत दिन बीत जाने के बावजूद भी वो दोनों के बीच में पति पत्नी का कोई भी शारीरिक संबंध नहीं हुआ था, इसलिए ताकि बबीता की पढ़ाई में कोर्ट भी नुकसान न आए। बबीता की दोस्तों ने जब बबीता को प्रीतम के बारे में पूछता था तब बबीता ने दोस्तों से कहता था कि वो मेरा भाई है, लेकिन प्रीतम ने कभी भी बबीता से कोई भी शिकायत नहीं किया। प्रीतम कभी रिक्शा चलता था, कभी मजदूरी करता था तो कभी कुली का काम करता था। प्रीतम ने कभी भी अपने बारे में सोचा ही नहीं था। प्रीतम ने अपने जी जान लगाकर मेहनत करता था ताकि बबीता का सपना पूरा हो सके। प्रीतम खुद ना कहकर बबीता को खिलाता था। बबीता ने जब कहता था तुम खाना खाया तो प्रीतम ने कहता था, हाँ मैं होटल में खा लिया, तुम खा लो। प्रीतम बबीता को बहुत बहुत प्यार करता था और उसे हमेशा खुश देखना चाहता था। बबीता का फाइनल एग्जाम का वक्त नज़दीक आने वाला था। इसकी वजह से बबीता दिन रात करके पढ़ाई कर रहा था और प्रीतम हर रोज 20 घंटा का करता था और बाकी 4 घंटा घर का काम कर खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, हर काम प्रीतम ने अकेला करता था। बबीता की एग्जाम खत्म हुआ। प्रीतम ने पहले से थोड़ा काम कम करने लगा। कुछ दिनों बाद ही बबीता की रिजल्ट आया और बबीता बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर पास हुआ और कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी में बबीता को एक अच्छा पोस्ट में नौकरी मिल गया। 1 साल के अंदर बबीता खुद की गाड़ी, खुद की घर और बहुत पैसों की मालिक बन गया। अच्छे अच्छे परिवार से बबीता के लिए रिश्ते आने लगे। किसी को पता नहीं था कि बबीता शादीशुदा है और उसका पति कौन है, क्योंकि बबीता ने समाज के सामने एक कुमारी लड़की की तरह जीवन जी रहा था। बबीता ने एक दिन एक बहुत बड़ा पार्टी का आयोजन किया और उस पार्टी में अपने सारे दोस्तों और अपने ऑफिस स्टाफ को भी इनवाइट किया था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि अचानक पार्टी देने की वजह क्या है। सभी मन में एक सवाल था कि पार्टी किस लिए था। सभी मिलकर बबीता से पूछा, अचानक पार्टी किस लिए? बबीता ने कहा, जरूर बताऊंगा, लेकिन रात 12 बजने के बाद। प्रीतम एक फाटा हुआ लुंगी और एक फाटा हुआ शर्ट पहन के घर की एक कोने में खड़ा हुआ था। 12 बजने के बाद बबीता ने प्रीतम की हाथ पकड़कर सभी के सामने लाया और पार्टी में हुए सभी को कहा, आप सभी ने इसे कोई पहचानता है? वो वही है जो अपने शरीर का खून पसीना बहकर खुद भूखा रहकर भी मुझे खाना खिलाकर पढ़ाया है।
उनका जीवन का सभी सपना, सभी सुख सिर्फ मेरे लिए विसर्जन दिया। ये है मेरा पति जो शादी होने के बाद भी हम दोनों के बीच में कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ। इसलिए मैं उन्हें वही कपड़ा पहनकर रखा ताकि आप सभी उन्हें पहचान सके। आप सभी ने आज जो मेरा गाड़ी, ये आलीशान घर, मेरा पैसा देख रहे हो, वो उनका शरीर का एक बूंद पसीना का सामने कुछ नहीं है। मैं उनका पत्नी हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है उससे भी 100 गुना ज्यादा अगर कोई मुझे देगा तब भी मैं मेरा पति को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्यार करता हूँ।